हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एफकेट का फॉर्म कैसे फिल करें। एफकेट का फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझाते हुए बताएंगे। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, इमेज को रिसाइज करना हो, उसे अपलोड करना हो, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, सब आपको बताएंगे। आप लाइव आपको करके दिखाएंगे और अपने मोबाइल से आप अपने स्मार्टफोन से ही पूरा फॉर्म आप आराम से भर पाओगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आ जाना है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको देखिए दो प्रोसेस है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखिए आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर देखो सबसे पहले साइनअप पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो साइनअप पे आपने क्लिक किया, यहाँ पर फिर देखिए आपका डाटा खुल जाएगा। अब इसमें क्लास 10th के अब जो डाटा मांगा गया वैसे आपको डाटा देना है। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें इसमें, अब देखिए क्या है, सबसे पहले इसमें कैंडिडेट का फुल नेम देना है, क्लास 10th के मार्कशीट के अनुसार दे दिया। अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दे देंगे, अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो एक ही क्लिक से आपके ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी एक ओटीपी जाएगा। तो मोबाइल नंबर, ईमेल वाले ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर वाले ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे, फिर कैप्चा को यहाँ पर फिल करने के फिर साइन अप पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही देखिए अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, साइन अप आपका कंप्लीट हो चुका है। आपके ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर करके दोनों आ गया होगा। ठीक है, अब उसी को आपको यूज़ करना है। जैसे अब यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देना ऊपर, उसके बाद फिर नीचे अपना पासवर्ड डाल देना जो मेल आप पर आया। ठीक है, फिर इस कैप्चा को इसमें फिल करना है, फिर साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपको एक रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आओगे इस टैब में, यहाँ पर अपना फिर पासवर्ड डालोगे, न्यू पासवर्ड बनाओगे, फिर उसी पासवर्ड को दोबारा डाल के कन्फर्म करोगे, फिर रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम वाला पासवर्ड वो खत्म हो जाएगा। फिर आपने जो पासवर्ड बनाया वो अब चलेगा। ठीक है, अब वो हम कैसे बनाएं, सपोज आपका नाम अमित है तो क्या करोगे, एक कैपिटल लिख देना। ठीक है, MIT लिख देना। ठीक है, फिर @ का साइन बना देना, एक कोई स्पेशल कैटेगरी ले लिया, फिर कोई भी 4 अंक या 3 अंक ले लो। जैसे हम अपना 1 2 3 4 ले लिया, या अपना डेट ऑफ बर्थ ले लिया, जो भी चाहो वो कोई भी एक 4 अंक ले लेना। ठीक है, तो ये पासवर्ड आपका वैलिड होगा, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद फिर देखो सिंपल सा आप रीसेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करते देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको दो इंटरफेस दिखेगा। अब इसमें से दोनों में से कोई भी आप भर सकते हो। जैसे आपका एफकेट है, ठीक है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, एफकेट हो गया, या आप इस पर टिक करोगे तो ये एफकेट वाला सेक्शन भरा जाएगा। दूसरा चीज़ एनसीसी कोर्स, ठीक है, स्पेशल एंट्री। ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे, आप इसके लिए आप इच्छुक हो तो आप ये भर देना। ठीक है, हम अभी हमारा फोकस इस पर है तो हम इस पर बात करेंगे। दोनों में चीज़ें सेम होने वाली है, कोई बहुत बड़ा अलग नहीं रहने वाला है, चीज़ें सेम खोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम एफकेट भरते हैं। इसका करते देखिए आपको सारा इंस्ट्रक्शन खुलेगा। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन में सब कुछ एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। एक बार हिंदी में भी लिखा है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ने के बाद देखो यहाँ पर डाउनलोड गाइडलाइंस फॉर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप अपना गाइडलाइंस वगैरह भी पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर आई हैव रीड वाले इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करना है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपका फॉर्म खुल जाएगा। अब इसमें सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से देना है। जैसे कैंडिडेट के नेम आपका आया रहेगा। ठीक है, हैव यू एवर ऑफिशियली चेंज योर नेम, यदि आपने क्लास 10 की मार्कशीट, मतलब कि क्लास 10th के बाद यदि आपने कभी अपना नेम चेंज किया तो आप येस फिल करोगे, फिर अपना जो चेंज नेम है वो दोगे। ठीक है, नहीं तो सीधे आप नो फिल करोगे। उसके बाद कैंडिडेट फादर्स नेम दोगे। ठीक है, एज प्लस क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार। ठीक है, फिर कैंडिडेट मदर्स नेम दोगे क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार। ठीक है, फिर अपना ईमेल आईडी यहाँ पे पहले से आया रहेगा। ठीक है, फिर सेकेंडरी ईमेल आईडी आप चाहो तो दे सकते हो, ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल है। नेशनलिटी आपका इंडियन रहेगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप पहले से आपका आया रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, कैंडिडेट विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क। ठीक है, ये जरूरी है। जैसे आपके चेहरे पर कोई भी अगर विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे कट मार्क ऑन चीक, आपके गाल पर कट का मान है। ठीक है, बर्न मार्क ऑन राइट हैंड, आपके दाहिने हाथ पर जला का निशान है, या अमूल मार्क ऑन राइट शोल्डर, मतलब आपके दाहिने शोल्डर पे एक तिल का निशान है, ऐसा करके कुछ भी है तो आप दे दो। ठीक है, जरूरी है। नहीं है तो सीधे से आप क्या करो, नो मार्क लिख दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, लेकिन कोशिश करो एक मार्क दे दो। उसके बाद फिर क्या है, आर यू हैबिचुअली वेयरिंग ग्लासेस। ठीक है, क्या आप हैबिचुअली मतलब सनग्लासेस चश्मा लगाते हो, तो यस या नो आराम से इसमें फिल कर देना। उसके बाद फिर क्या है, आईडी प्रूफ। देखिए अभी इसमें आपको आईडी प्रूफ चूज़ करना है। अब आईडी प्रूफ में देखिए यह है कि देखो इसमें से क्या है, DL हो गया। ठीक है, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट होगा, वोटर आईडी, क्लास 10 का मार्कशीट इशूड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट विद फोटो, मतलब कि क्लास 10 का मार्कशीट भी चल जाएगा। एनी अदर वैलिड फोटो इशूड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अदर देन आधार, मतलब कि आधार के अलावा इनमें से अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, इनमें से कोई एक आप सेलेक्ट करोगे, इसका सारा डाटा दोगे, फिर आगे कहीं भी एग्जामिनेशन सेंटर पर जाओगे तो आप उसे लेकर जाओगे। ये बात अभी से ध्यान रख लेना। ठीक है, इसमें सपोज हमने पैन चूज़ कर लिया, पैन फेमस होता है, पैन लगभग सबका बना होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पैन का हमें डाटा देना पड़ेगा। अब पैन का देखिए वही डाटा देंगे, सिंपल सा आधार कार्ड नंबर। ठीक है, इस सर्टिफिकेट आईडी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर देंगे, जो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है,
PABT CPSS स्टेटस, ठीक है। यदि आप इसका आपको स्टेटस देना है, ठीक है, और पास्ड है, फेल्ड है कि नॉट अप्रूव है, आप यहाँ पे एक बार दे सकते हैं, ठीक है। व्यू इन्फॉर्मेशन में क्लिक करके आप इसके बारे में पूरा डाटा एक बार जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय DGCA, ठीक है। यदि आपके पास है तो यस या नो फिल कर देना है, ठीक है। आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ IAF, ठीक है। यदि आप इंडियन एयरफोर्स में एज ए एयरमैन आप सेवा कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो यस या नो यहाँ पे फिल करेंगे। फिर आप जेंडर अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इंटर और डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। यहाँ से अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लेंगे। फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को दोबारा यहाँ पर डाल के कंफर्म कर देंगे, ठीक है। इतना कुछ फिल करने के बाद, ठीक है, अगर उसका बाद देखो 7 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है। जो भी आप जहाँ जितना भी आपका एजुकेशन है उसको आपने देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम स्टेप 2 पे आ गए हैं, पर्सनल डिटेल हमारा भरा जा चुका है। अब जैसे देखिए लेवल हम चूज़ करेंगे, हम केवल हम 10+2 ग्रेजुएशन है या 10+2 ग्रेजुएशन है, 10+2 है प्लस ग्रेजुएशन है प्लस PG भी हमारे पास है, ठीक है, या 10+2 है प्लस इंटीग्रल पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। इनमें से जो जिस भी क्राइटेरिया में आप आते हो उसको आप यहाँ से चूज़ करके फिर 7 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका ऐसा डाटा खुल जाएगा। इसमें देखो ग्रुप की बात किया गया है, ठीक है। जैसे ग्रेजुएट ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन B, ऑप्शन D, ठीक है। अब जैसे ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन D, ऑप्शन C, ऑप्शन D वगैरह क्या है, देखो व्यू डिटेल्स वाले पे आप क्लिक करो तो देखिए इसमें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इनमें देखो इन्होंने बता रखा है कि ग्रेजुएशन ऑप्शन A में, मतलब ऑप्शन A हम कौन चूज़ करेगा, जो BE किया हो या BTech किया हो, मिनिमम 4 ईयर्स ग्रेजुएशन, ठीक है, डिग्री और सर्कल क्लियर्ड सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन AIME ASI और वन ऑफ द मैकेनिकल डिसिप्लिन, ठीक है। तो इसमें से अगर आप किए हो, ठीक है, BA BTech वगैरह आपका ये स्ट्रीम रहा है तो आप ग्रुप A चूज़ करोगे। फिर यदि ऑप्शन B कौन चूज़ करेगा आप यहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार से अपना C, और यदि कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ पर ऑप्शन D वाला चूज़ करेगा, ठीक है। जो इनमें से कोई फॉल नहीं करेगा वो ऑप्शन D वाला चूज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर हमारा ऑप्शन खुलेगा। इसमें अब देखो अपना फिर देंगे क्या, अपना क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे दिया, एंटर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन हम देंगे, ठीक है, क्या हमने किया है तो उसको यहाँ पर अपना देंगे, ठीक है। उसका फिर क्या है, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्ट्रीम देंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन कोर्स यहाँ पे देंगे, ड्यूरेशन देंगे कितने साल का है, ठीक है। उसके फिर क्या है, ग्रेजुएशन कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम देंगे। फिर ग्रेजुएशन उस किस यूनिवर्सिटी से आपकी है उसका नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है, मतलब कि एक्सपेक्टेड डेट, सपोज यदि आपने पास कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप सपोज अभी परसुइंग है तो आपका एक चीज़ और है, 30 मई 2025 से पहले आपका जो है वो आपका मतलब आप पास हो जाना चाहिए, इस हिसाब से तो ही आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम उसका डाटा देंगे। उसको फिर क्या है, ग्रेजुएशन या एग्रीगेट ग्रॉस परसेंटेज हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। यदि आपका CGPA है तो आप CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद अपना डाटा इसमें देंगे। डू यू हैव करेंट बैकलॉग्स इन ग्रेजुएशन, यदि आपके पास यदि आप बैकलॉग्स है ग्रेजुएशन में, यस फिल करते हो तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, ठीक है, आप नो ही आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो इन्होंने पूछा है कि एग्रीगेट ग्रॉस परसेंटेज एज पर, अब देखो 10+2 का आपको डिटेल देना है। जैसे एग्रीगेट ग्रॉस परसेंटेज एज पर 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूल मार्क्स से, ठीक है। आपका कितना 12th में परसेंटेज था, आपको परसेंटेज यहाँ पर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिजिक्स में आपका कितना परसेंटेज था, जितना भी आपका नंबर था, जैसे 100 में से आपके 76 नंबर था, जितना भी था पूरा नंबर दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स का नंबर देना है, ठीक है। और सपोज आपने ऐसे स्ट्रीम से आपने किया है, जैसे आपने नहीं पढ़ा था, मैथ और फिजिक्स आपने नहीं लिया था, लेकिन आपका ग्रेजुएशन हो रहा था, तो क्या करोगे, यहाँ पर देखो 0 आप फिल कर सकते हो। उसके बाद देखो 7 कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको अपना कोर्स प्रेफरेंस आपको चूज़ करना है, ठीक है। कोर्स प्रेफरेंस आपको चूज़ करना है। अब जैसे देखिए इसमें क्या है, अब इसमें देखो सारा ट्रेड वगैरह दे रखा है, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वेपन सिस्टम है, लॉजिस्टिक है, ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, फ्लाइंग है। आप जिस भी ट्रेड में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे सपोज आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हो, ठीक है, आप पायलट वगैरह बनना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से अपना प्रेफरेंस देना, ठीक है। अब यदि आप लॉजिस्टिक में जाना चाहते हो, जो सामान इशू वगैरह करते हैं, मतलब आप डिपार्टमेंटल ग्राउंड में डिपार्टमेंटल काम संभालना चाहते हो एज ए ऑफिसर, ठीक है, तो आप उसमें चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो आप चूज़ करोगे तो यहाँ पर देखो ऑप्शन वाइज आपका प्रेफरेंस आपका देता जाएगा। फिर अपना प्रेफरेंस अपना फिल करोगे, फिर अपना 7 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो इन्होंने पूछा है कि डू यू हैव NCC एयर विंग C सर्टिफिकेट, यदि आपके पास NCC एयर विंग C सर्टिफिकेट है तो यहाँ से फिल करेंगे। हैव यू अपीयर्ड इन FSB, ठीक है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड या SSB बिफोर, मतलब आपने पहले कभी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड या SSB में आप यदि अपीयर हुए हैं तो आप येस फिल करोगे। फिर एक टैब खुलेगा, कब आपका था रिपोर्टिंग वगैरह, कितने दिन तक SSB चला था, सारा चीज़ें आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ओपनिंग, मतलब आपको इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता चला, ठीक है, आप यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है, कुछ भी फिल कर सकते हो, ठीक है। हैव यू अपीयर्ड इन फॉर गेट एग्जाम, ठीक है, यदि आप येस करते हो तो गेट का एग्जाम में आपका जितना मार्क्स वगैरह है वो अपना सब कुछ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं हो तो सिंपल सब नो फिल करके फिर आप 7 पे आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद देखिए आपका आता है कम्युनिकेशन डिटेल, ठीक है। कम्युनिकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। परमानेंट एड्रेस मतलब इस एड्रेस के बेसिस पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने होते हैं। अब जैसे
इंटर फुल एड्रेस, इसमें अपना फुल एड्रेस देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, किस स्टेट या यूनियन टेरेटरी से आप हो उस स्टेट या यूनियन टेरेटरी का नाम दोगे। फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अपना देंगे, फिर अपना सब डिस्ट्रिक्ट देंगे, ये आपका ऑप्शनल है, ठीक है। दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन दे देना, ठीक है। फिर पिन कोड यहाँ पे अपना दे देंगे, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अपना NRS देंगे, ठीक है। लैंडलाइन या वगैरह हो तो अब दे सकते हो, नहीं ऑप्शनल है। आधार नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको फिल करना है आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। अब प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि अलग अलग है तो दोनों आप अलग अलग भरिए, ठीक है। नहीं तो यदि सेम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर आप टिक कर दीजिए, तो ऊपर जो भरा है ऑटो में नीचे भरा हुआ आ जाएगा। इतना कुछ भरने के बाद फिर आप आओगे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका फोटो अपलोड सेक्शन आता है। अब इसमें आएंगे, देखिए इसमें सबसे मेन चीज़ ये रहने वाला है, हमें बस केवल 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि जो फाइल साइज है ना, मतलब सपोज जैसे हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, उसका हमने फोटो क्लिक कर लिया। उसके बाद अब हमें इसको अपलोड करना है, ठीक है। अब इसमें समस्या पहले आ सकता है कि हो सकता है कि देखो यहाँ पे लिखा है शायद 10 KB से 50 KB के बीच ही रहना चाहिए, लेकिन हो सकता है नहीं होगा ही, इसका साइज़ 50 KB से हम कितना भी क्रॉप कर लें, इसका साइज़ 50 KB से अधिक ही आ रहा है। हो सकता है कि 100 KB आ रहा है, 150 KB या 375 KB ऐसा करके कुछ आ रहा है, तो हमको इसकी साइज़ को कम करना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम सिग्नेचर वाला भी करते हैं तो उसमें भी सिग्नेचर का अगर हम फोटो क्रॉप करेंगे तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आएगा, और अगर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थंब का करेंगे तो भी आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम थोड़ा सा ज़रूरी बातें समझ लेते हैं इनमें कि किसको लेफ्ट हैंड थंब अपलोड करना है, किसको राइट हैंड थंब अपलोड करना है। जैसे देखो कि मेल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड दियर लेफ्ट हैंड थंब, मतलब जो मेल कैंडिडेट हैं उनको अपना लेफ्ट हैंड थंब अपलोड का मतलब एक वाइट पेपर लेना है, ठीक है। अपने अंगूठे पर पेन चला लेना है, ठीक है। मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, यदि आपके पास इंक है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप सपोज अभी नहीं टाइम नहीं आपके पास, तो क्या करोगे, सिंपल सा अपने पेन अच्छे से चला लेना है, सभी जगह पूरा एकदम जब नीला हो जाएगा तो एक वाइट पेपर पर अपना अंगूठा लगा देंगे, फिर आप उसका फोटो क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड थंब का आपका हो जाएगा काम। इसी प्रकार से यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो अपना राइट हैंड आप करेंगे, ठीक है। फिर सिग्नेचर वाला भी सेम काम वैसे करेंगे, फिर आप उसका फोटो क्लिक करेंगे, ठीक है। फोटो क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मेट आपका JPG हो जाएगा। अब हमको इसकी साइज़ को कम करना है, मतलब 50 KB तक लाना है। लाकर फिर देखो आपको लाने के बाद आपको देखो रास्ता सिंपल हो जाएगा। ब्राउज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपना फाइल मैनेजर खुल जाएगा। यहाँ से अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड कर देना, सिग्नेचर यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा, और लेफ्ट हैंड या राइट हैंड हम अपना यहाँ से अपलोड करेंगे, ठीक है। ठीक है। इमेज को साइज़ को रिड्यूस करने के लिए देखो आपको सिंपल से गूगल प्ले स्टोर पे चले जाना है, उस पर सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। इमेज साइज रिड्यूसर मतलब इमेज के साइज को रिड्यूस करने वाला। तो बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, किसी भी ऐप्स को एक डाउनलोड कर लें। सपोज मैंने इसको डेमो के लिए लिया। इसके देखो फीचर्स की अगर बात करें तो सिंपल सा है, इसमें आओगे ऐसा चूज़ फोटो पे जाओगे, अपना फोटो चूज़ करोगे जिस फोटो को आपको रिसाइज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना 50, फिर MB से आपको यूनिट KB सेलेक्ट करना है, फिर कंप्रेस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी इमेज होगा 50 KB में कंप्रेस हो जाएगा। इसके बाद फिर आप वापस आने के बाद आप सेम वही अपना कार्रवाई चूज़ फाइल पे जाकर अपना काम स्टार्ट कर दोगे। तीनों फोटो आप अपलोड करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो सेव नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। दूसरी बात, फोटो अपलोड करने से पहले उसका आपको फाइल नेम रीनेम करना है, ठीक है। अपने गैलरी में जाना है, आपको जो फोटो है उसको रीनेम करना है। जैसे यदि आपका फोटोग्राफ वाला है तो आपको पासपोर्ट _ फोटोग्राफ, मतलब P कैपिटल लेगा, सभी सब स्मॉल, फिर अंडरस्कोर, फिर P कैपिटल, फिर सब फोटोग्राफ में सभी स्मॉल, ठीक है। सेम वही फॉर्मेट, सेम यही नेम होना चाहिए। यदि यही नेम होगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पर तो इसका मतलब फोटोग्राफ का ये नाम दे देना है, रीनेम कर देना है। सिग्नेचर वाला ये वाला रीनेम कर देना है, और थंब इंप्रेशन वाला ये वाला रीनेम कर देना है, ठीक है। रीनेम करके अपलोड करोगे तो आपका आराम से अपलोड हो जाएगा, कोई एरर वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद उसको सेव करने के बाद देखो सिंपल सा आप नीचे आओगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको देखो एक लाइव फोटो लेना है, तो लाइव फोटो यहाँ पर अपना स्टार्ट का एक अच्छा सा बैकग्राउंड अपना चूज़ करके, ठीक है, एक मतलब अच्छे से सभ्य तरीके से अपना फोटो अपलोड करेंगे। स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करके अपना फोटो ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से उसको सेव कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने पर देखिए आपका डेट वगैरह आपको ऑटो में यहाँ पे भरा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको टिक करना है, फिर आपका इंटर प्लेस, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम अपना दे सकते हो, ठीक है। अपना प्लेस अपना दोगे, फिर अपने 7 कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए एग्जाम सिटी प्रेफरेंस आपको देना है कि आपको किस स्टेट के मतलब कहाँ पे एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट चुन लोगे, अपने फिर सिटी चुन लोगे, ठीक है। इसी प्रकार से अपना 5 सेंटर, तो 5 सेंटर का अपना प्रेफरेंस देंगे, उसी हिसाब से आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ से 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका फॉर्म का आपका प्रीव्यू सेक्शन खुल जाएगा। इसमें अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख लेना है, सब कुछ अच्छे से मैच कर लेना है। जब सब कुछ सही है तो अगर अभी भी गड़बड़ तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अब जाकर आप फिर से बैक जाकर उसे एडिट कर सकते हो। नहीं तो जब सब कुछ सही आपने मिला लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर देखो प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। आप जैसे भी चाहो वैसा आप जिस भी पेमेंट गेटवे से चाहो आप उसके पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2 किसी एक को भी आप चूज़ कर लेना। चूज़ करने के बाद फिर आप इनसे अपना पेमेंट गेटवे फिर क्लिक करके फिर पे नाउ पे आप क्लिक करोगे।
ठीक है। देखिए अब इसके बाद आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। आप जैसे चाहो वैसा पेमेंट कर सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई हो गया, आप जैसे चाहो वैसे अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद फिर अपने फॉर्म का प्रिंट आउट आराम से प्रिंट आउट कर पाओगे। ठीक है। तो ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि यदि आप एफकैट का फॉर्म भरना चाहते हो तो कैसे फिल करोगे। अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ बताने का प्रयास किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कहीं भी छोटा मोटा डाउट आ जाता है, किसी भी प्रकार का डाउट आ जाता है, डाउट तो डाउट होता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। आपको यदि डाउट आता है प्लीज़ आप कमेंट करें, हम आपको उसका सोल्यूशन आपको तुरंत देंगे। लेकिन अपनी तरफ से मैंने हर एक चीज़ बताने का प्रयास कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ हो तो आप पूछना। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, उसको शेयर कर दें और ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़ें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी इसी प्रकार के कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर। ठीक है।